सोचो, एक कैद खाना जहां हजारों शैतान जंजीरों में बंद हैं, लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आता है वो अपनी जंजीरों को झटका देकर तोड़ देता है और कैद खाने से बाहर आ जाता है। वो देख रहा है कि सब मुसलमान ईद की खुशियों में मसरूफ हैं। वो ये सब देखकर हल्की सी हंसी हंसता है और कहता है, 30 दिन तक उन्होंने इबादत की, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं उन्हें ऐसा गुमराह करूंगा कि वो समझेंगे भी। लेकिन सवाल ये है, 30 दिन की कैद के बाद वो सबसे पहला काम क्या करता होगा? क्या वो अपने 5 खास शैतानों को इकट्ठा करता है और उन्हें ऐसे मिशंस देता है जो किसी इंसान को नहीं पता? लेकिन मैं एक ऐसी चाल चलूंगा जो किसी इंसान को नहीं पता, लेकिन वो गुमराह हो जाएंगे। आज हम जानेंगे रमजान के बाद शैतान की सबसे पहली 5 चालें। क्या आपको पता है, जो आप नमाज पढ़ना भूल जाते हैं, इन 5 शैतानों में से वो काम कौन सा शैतान करता है? ईद का चांद निकल चुका था, आसमान पर रोशनी थी, लेकिन जमीन के नीचे अंधेरा था। जंजीरें टूट रही थीं और आवाजें गूंज रही थीं, आजाद आजाद आजाद। फिर अचानक एक भारी और गहरी आवाज गूंजी, खामोश। सब एकदम रुक गए। इब्लीस खड़ा था। 30 दिन की कैद के बाद उसकी आंखों में आग थी। उसने अपने गिर्द देखा और धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, मेरे 5 अजीम शैतानों, मेरे पास आओ। अब हमें एक जरूरी प्लानिंग करनी है। एक बारी असेंबली लगी हुई थी। इब्लीस अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने 5 खास शैतान खड़े थे। ये कोई आम शैतान नहीं थे, ये इब्लीस के सबसे खतरनाक जनरल्स थे। इब्लीस ने उन्हें गहरी नजर से देखा। फिर पहला शैतान आगे बढ़ा। पहले शैतान का नाम था कस्लान, और आम का शैतान। वो आगे आया और बोला, सरदार, मेरा काम आसान है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कल से पक्का करेंगे, बाकी काम नफ्स खुद कर लेता है। कस्लान, तू जा, नौजवानों को निशाना बना, उन्हें ईद की रात फोन में उलझा दे, फजर छूट जाए। कस्लान ने सर झुकाया। मिशन मिल गया। एक नौजवान था, अहमद। रमजान में रोज फजर उठता था, कुरान पढ़ा, तरावी पढ़ी। ईद की रात वो खुश था, सोचा कल भी फजर पढ़ेगा। लेकिन कस्लान आया, धीरे से कान में बोला, यार ईद है, आज रात थोड़ा एंजॉय करो, एक रात में क्या फर्क पड़ेगा। अहमद ने फोन उठाया, रील स्क्रॉल करने लगा। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। फजर की आजान आई। अहमद की आंखें बंद हो चुकी थीं। दिन गया। ये तो कुछ भी नहीं। चौथे और 5वें शैतान का काम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सरदार शैतान का काम तो सबसे बुरा और डेंजरस है, जो हम एंड में जानेंगे। दूसरे शैतान का नाम था रफीक, दोस्त का शैतान। रफीक, तू जा, उन्हें निशाना बना जो सच्ची तौबा करने वाले थे। उनका एक दोस्त उन्हें वापस खींचे। मिशन मिल गया। सारा ने रमजान में नाचता गाना बंद कर दी थी, ड्रामा छोड़ दिया था। ईद के तीसरे दिन उसकी सहेली का मैसेज आया, यार ईद मुबारक, चल मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया। सारा ने सोचा, दोस्त है, क्या बुरा है। वो गई। अरे यार, इतना सीरियस मत हो, थोड़े ड्रामे भी देख लिया करो, बहुत मजा आता है। इबादत तो बाद में भी हो जाएगी। वहां पुरानी बातें शुरू हुई, पुराना ड्रामा, पुरानी बातें, पुरानी आदत। घर आई, रात के 11 बज चुके थे, नमाज रह गई थी। एक शाम काफी है। तीसरे शैतान का नाम था तस्वीर का शैतान। ये सोशल मीडिया का शैतान था। वो आगे आया और बोला, सरदार, मेरा काम तो सबसे आसान है। इंसान स्क्रीन के बिना रह नहीं सकता। बस फोन खुलता है, एक वीडियो, फिर दूसरा, और देखते ही देखते घंटे गुजर जाते हैं। तस्वीर मुल्क, तू जा, उन्हें निशाना बना जो रमजान में फोन से दूर रहे। उन्हें लगे मैन सिर्फ एक बार। अल्लाह हमको शैतान की चालों से महफूज रखे। कमेंट में सब लिखें आमीन। असद ने रमजान में सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया था। 30 दिन टिकटॉक,
इंस्टाग्राम, सब कुछ। ईद की दोपहर घर में सब रिश्तेदार थे। शोर था, लेकिन असद कमरे में अकेला बैठा था। थोड़ा बोर हो रहा था। तस्वीर ने कान में धीरे से कहा, यार, रमजान खत्म हो गया, अब इतनी सख्ती की क्या जरूरत, थोड़ा एंजॉय करो, सोशल मीडिया चला लो। असद ने सोचा, हाँ यार, दोस्तों से बात भी नहीं हुई पूरे महीने। सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए, बस इतना ही। असद ने फोन उठाया, टिकटॉक इंस्टॉल किया। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, हमेशा बस थोड़ी देर। फंस गया मेरी चाल में, अब अगले रमजान तक नहीं निकलेगा। आप भी शैतान की चाल से बचना चाहते हैं तो कमेंट में अल्लाह लिख दें। चौथे शैतान का नाम था वसवसी, दिल का शैतान, सबसे छोटा, सबसे खतरनाक। तू बहुत अच्छा है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, अब तुझ और इबादत की जरूरत नहीं, अब जरा माजे कर। वसवसीगा, तू जा, उनके पास जाओ जो समझते हैं कि वो बच गए, जो सोचते हैं कि हमने रमजान कर लिया, अब क्या। पूरी असेंबली में सन्नाटा। मिशन मिल गया। ईद पर वो खुश था। माशाअल्लाह, अल्लाह ने कबूल किया होगा। वसवसी आया, धीरे से दिल में घुसा, बोला, माशाअल्लाह, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, इतनी इबादत की है, अब क्या फिक्र, अल्लाह ने जरूर माफ कर दिया होगा। तारिक अंकल ने सोचा, हाँ, सच में काफी मेहनत की। और धीरे धीरे वो अपनी इबादत का हिसाब भूल गया, वो अपना नफ्स भूल गया। वसवसी अंदर से मुस्कुराता है, बोलता है, घमंड सबसे मीठा जहर है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। पांचवें शैतान का नाम था गद्दार, सबसे डेंजरस, क्योंकि वो आलिम की शक्ल में आता है। सरदर, बाकी सब गुनाह में फंसाते हैं, मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम सही हो। खद्दर दर्जा, तू जा, उन्हें निशाना बना जो रमजान में सबसे ज्यादा बढ़ले। मिशन मिल गया। उस्मान रोज 5 वक्त का नमाजी था, पक्का मुसलमान, लेकिन अपने अलावा सबको गलत समझता था। एक दिन मस्जिद में एक बंदा रफा यदैन करके नमाज पढ़ रहा था। उस्मान ने देखा, अंदर से आग भड़की। नमाज खत्म होते ही सीधा गया, भाई, ये नमाज नहीं हुई तुम्हारी, हमारी तरह पढ़ो। भाई, ये भी सही है। नहीं, तुम्हारा फिरका गलत है, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। मस्जिद में झगड़ा शुरू हो गया, आवाजें ऊंची होने लगीं। अल्लाह का घर लड़ाई की जगह बन गया। आज मैंने वो काम किया है जो इन चारों में से कोई नहीं कर सका। मालिक बहुत खुश होंगे जब मैं ये खबर सुनाऊंगा। इब्लीस खड़ा हुआ, पांचों को देखा और कहा, जाओ, रमजान के 30 दिन का हिसाब चुकाओ। फिर मुस्कुराते हुए बोला, याद रखो, सीधा हमला मत करना, इंसान सीधा हमले से डर कर अल्लाह की तरफ भागता है। पांचों शैतान निकल गए, सब निकल गए। हॉल खाली हो गया, लेकिन इब्लीस अभी भी वहां बैठा था, अकेला। एक शैतान ने पीछे से पूछा, सरदार, आप खुद नहीं जाएंगे? इब्लीस मुस्कुराया, मतलब? मैं जाता हूं लीडर्स के पास, आलिमों के पास, रूलर्स के पास। एक आलिम गुमराह हो, हजारों लोग गुमराह होते हैं। छोटे लोग छोटे नुकसान करते हैं, मैं बड़ा काम करता हूं। एक इंसान को बहकाओ, एक इंसान गया। एक इमाम को बहकाओ, पूरी मस्जिद गई। एक इंसान को बहकाओ, एक इंसान गया। एक इमाम को बहकाओ, पूरी मस्जिद गई। लेकिन इब्लीस एक चीज भूल गया। अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कह दिया था, शैतान की चाल कमजोर होती है। कसलान को हराओ, शव्वाल के 6 रोजे से रूटीन टूट नहीं सकती। रफीक को हराओ, सोहबत बदलो। एक बुरा दोस्त 30 दिन की मेहनत खा जाता है।
तस्वीर को हराओ, फजर के बाद फोन मत उठाओ, पहला घंटा अल्लाह का। वसवसे को हराओ, आयतुल कुर्सी सुबह शाम, वो घर में घुस नहीं सकता। गद्दार को हराओ, इल्म लो, सही आलिम से। कंफ्यूजन का इलाज नॉलेज है। यार, तुमने 30 दिन में अपने आप से लड़ाई की और जीते। अब 5 शैतान निकल चुके हैं, लेकिन तुम भी तैयार हो। तुम जानते हो उनके नाम, तुम जानते हो उनकी चालें। बस एक दुआ करो, ऐ अल्लाह, जो हमने रमजान में कमाया उसे छीनने मत देना, आमीन। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई, एक बार शेयर करो। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। आपको सबसे खतरनाक शैतान कौन सा लगा? कमेंट में लाजमी बताइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में।